आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरकनेक्शंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स कि टू पोर्ट नेटवर्क्स को किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स पढ़ने से पहले आपको टू पोर्ट नेटवर्क से सारे पैरामीटर्स का ज्ञान होना आवश्यक है, जिस पे आधारित वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स में कैस्केड कनेक्शन। कैस्केड कनेक्शन में होता क्या है? The cascade connection is also called tandem connection. In this connection, the output port of one network is the input port of other. तो कहने का मतलब है कि जब एक टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को दूसरे नेटवर्क के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, तो जो कनेक्शन होता है उसको कैस्केड कनेक्शन कहते हैं। जिसमें होता क्या है कि दूसरे वाले पोर्ट का इनपुट पोर्ट पहले वाले पोर्ट का आउटपुट पोर्ट हो जाता है। तो ऐसा जब करते हैं, when two ports are connected in cascade, we can multiply their individual transmission parameters। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जब हम दो टू पोर्ट नेटवर्क्स को कैस्केड में कनेक्ट करते हैं, तब हम ट्रांसमिशन पैरामीटर आसानी से पता कर सकते हैं। तो एक टू पोर्ट नेटवर्क का ट्रांसमिशन पैरामीटर और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क का ट्रांसमिशन पैरामीटर अगर हमको पता है, तो दोनों की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो ओवरऑल नेटवर्क की ट्रांसमिशन पैरामीटर्स को बताएगी। गेट ओवरऑल ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ कैस्केड कनेक्शन। तो कैस्केड कनेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक नेटवर्क के अगर हमको इंडिविजुअली ट्रांसमिशन पैरामीटर पता है, दूसरे के इंडिविजुअली ट्रांसमिशन पैरामीटर बचा है, तो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो हमारी ओवरऑल ट्रांसमिशन पैरामीटर्स को बताएगी। तो कैस्केड कनेक्शन होता कैसा है, देखते हैं इसको। तो ये है कैस्केड कनेक्शन। यहाँ पे एक नेटवर्क N1 है और दूसरा नेटवर्क N2 है। तो देखिए, पहले वाला जो टू पोर्ट नेटवर्क है उसका आउटपुट पोर्ट दूसरे वाले के लिए इनपुट पोर्ट बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है उसको हम कैस्केड कनेक्शन कहते हैं। तो इसका डायग्राम बहुत अच्छे से आप सीख लीजिए बनाना, और डेफिनेशन अच्छा से याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स है V1I1 और V2I2। तो ओवरऑल पैरामीटर्स पाने के लिए हम दोनों ट्रांसमिशन पैरामीटर्स की मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब चलते हैं सीरीज कनेक्शन पे। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? देखिए, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, द टू पोर्ट नेटवर्क्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if corresponding input and output ports are connected in series। तो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज में हम तब कहते हैं जब इनके इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो द करंट ऑफ द इनपुट पोर्ट्स मेड इक्वल एज आल्सो दोज ऑफ द आउटपुट पोर्ट्स। द ओपन सर्किट इम्पीडेंस मैट्रिक्स ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क इज द सम ऑफ द ओपन सर्किट इम्पीडेंस मैट्रिक्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है? सीरीज कनेक्शन में हमको पता चलता है इम्पीडेंस पैरामीटर। अगर हमको एक नेटवर्क का इम्पीडेंस पैरामीटर पता है, दूसरे नेटवर्क का इम्पीडेंस पैरामीटर पता है, तो उन दोनों की मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, तो ओवरऑल पूरे नेटवर्क का, दोनों नेटवर्क को कनेक्टेड करने के बाद जो हमारा नेटवर्क बना है, तो उसके इम्पीडेंस पैरामीटर बताएगी। तो जैसे हमने कैस्केड में देखा, तो उसमें हमको ट्रांसमिशन पैरामीटर पता चलता है और यहाँ पे हमको इम्पीडेंस पैरामीटर पता चलता है। तो कुछ इस तरह से एक डायग्राम है। तो देखिए, यहाँ पे इसमें जो पहले वाले पोर्ट का जो जहाँ से I1 करंट लीव कर रहा है, उसको दूसरे वाले जहाँ पे I1 करंट एंटर करता है उससे कनेक्ट कर दिया गया है इस प्रकार से। और दूसरे वाले में भी I2 जहाँ से लीव करता है और I2 एंटर करता है, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। और यहाँ पे एक नेटवर्क X है और एक दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क जो हमारा है Y है। तो इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनता है। तो डायग्राम आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो फिर V1 V2 और I1 I2 के बीच में रिलेशन कैसे आ गया? तो मैं जैसा कि मैंने बताया था, दोनों की इम्पीडेंस मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो हमें बताएगी कि हमारे इस ओवरऑल सीरीज कनेक्शन वाले जो नेटवर्क बना है, इसका इम्पीडेंस पैरामीटर क्या होगा। तो चलते हैं अपने अगले इंटर कनेक्शन पे। अगला जो है वो सीरीज पैरेलल कनेक्शन है। इफ़ वन पोर्ट each of the two port network is connected in series and the other in parallel,
मतलब कि एक नेटवर्क है तो एक पोर्ट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, दूसरा पोर्ट पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस स्थिति में हम एच पैरामीटर आसानी से निकाल सकते हैं। तो एच पैरामीटर्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम दोनों नेटवर्क के लिए हम एच पैरामीटर की मैट्रिक्स निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल ये जो कनेक्शन दिख रहा है इसके लिए हमको एच पैरामीटर में पता चल जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, इस V1 और V1 डबल डैश इस देखो सीरीज में कनेक्ट है यहाँ पे नेटवर्क से, और N1 का दूसरे साइड का जो पोर्ट एक है ये सीरीज में कनेक्टेड है और एक पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शंस यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम एच पैरामीटर आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिख रही है V1 I2 और I1 V2, और यहाँ पे क्या किया है कि हमने दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया है। इंडिविजुअल एच पैरामीटर की मैट्रिक्स को आपस में जोड़ने पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है हमारी ओवरऑल नेटवर्क का बता रही है। अब हम चलते हैं अगले और लास्ट पे, पैरेलल सीरीज कनेक्शन। अब इस पैरेलल सीरीज में क्या होता है, इफ़ द इनपुट पोर्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड आउटपुट पोर्ट इन सीरीज, अगर हमारे इनपुट पोर्ट पैरेलल कनेक्टेड हैं और कौन से पोर्ट, इनपुट पोर्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल और आउटपुट पोर्ट अगर हमारे सीरीज में है, तो यहाँ पर आसानी से हम जी पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो जी पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली N1 और N2 का जी पैरामीटर हमें पता होना चाहिए, फिर दोनों की मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी तो ओवरऑल जी पैरामीटर बताएगी। तो ये था हमारा पैरेलल सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शंस ख़त्म होते हैं। तो हम 4 कनेक्शंस पढ़ते हैं, कैस्केड कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन एंड पैरेलल सीरीज कनेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।